चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स किसको कहते हैं? ऐसे पोल्यूटेंट्स जो एयर में पोल्यूशन काज करेंगे उसे एयर पोल्यूटेंट कहेंगे। अब हमने आज के टॉपिक में पढ़ना है कि एयर पोल्यूटेंट असल में आते कहाँ से हैं और ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं। पेज नंबर 132 पे टॉपिक लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्यादातर जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज से ये काज होती है एयर पोल्यूटेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज से कैसे होती है? इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल किसको कहते हैं? बाइक्स वगैरह, कार, ठीक है। तो उसके पीछे से जो एग्जॉस्ट यानी कि धुआं निकलता है उसमें ऐसी गैसेस होती हैं जो एयर को पोल्यूट करती हैं। उसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से भी होता है। तो मिलियन ऑफ टन्स ऑफ पोल्यूटेंट्स कह रहे हैं कि मिलियन किसको कहते हैं? 10 लाख को क्या कहते हैं? 1 मिलियन। तो 1 मिलियन टन ऑफ पोल्यूटेंट्स जो है वो किसकी वजह से काज हो रही है? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, और बाकी नेचुरली हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि किस वजह से हो रही है? कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। कंबस्शन का मतलब होता है जलाना, ठीक है। अब फॉसिल फ्यूल्स का मैंने आप लोगों को बताया था कि कहाँ पे होते हैं? अर्थ के नीचे डेड प्लांट्स और एनिमल्स को फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग नीचे तो नहीं जला सकते ना, उसको पहले हम निकालते हैं किसी डिवाइस या मशीन से, इंडस्ट्रीज में लेकर आएंगे और वहां पे क्या करेंगे? बर्न करेंगे, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो उसमें से कुछ डेड प्लांट्स और एनिमल पेट्रोल में कन्वर्ट होंगे, कुछ कोयले में और कुछ गैस बन जाएगी। अब जब ये बनाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंडस्ट्री के ऊपर इस तरह होता है, ठीक है, जहां से वो धुआं निकालते हैं। एक बैक साइड पे भी होता है जो वो रिवर्स और जो नदी नाले होते हैं उनमें वो लोग पानी जो है वेस्ट मटेरियल वाला वो उसमें छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इक्वेटिक लाइफ यानी कि पानी में जो जानदार हैं वो अफेक्ट होते हैं। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ एयर का पढ़ रहे हैं तो हमने एयर वाला पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ गैसेस होंगी जिसमें SO2 आता है और NO3, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी और ओजोन भी। जैसे ये एयर में जाती है, अब एयर में जो है बर्ड्स भी तो रहते हैं, एनिमल्स, हम भी तो एयर से जब आएगी तो हम सांस लेंगे तो हमारे अंदर जाएगा और लंग्स वगैरह अफेक्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट है कि नेचुरली कहाँ से बनता है? वोल्केनोज से। वोल्केनोज का आप लोगों को पता होगा कि जब माउंटेन का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाता है तो वो ऊपर से इरप्ट हो जाता है, फट जाता है यहाँ से, ठीक है। जब यहाँ से फटता है तो इसके अंदर जो मैग्मा होता है, जो असल में जिसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो क्या होगा? उसके अंदर गैसेस होती हैं जो एटमोसफेयर में आ जाएंगी और वो भी क्या काज करेंगी? पोल्यूशन। उसके बाद है डाइजेशन इन एनिमल्स। उसके अलावा जो हम लोग घरेलू जो जानवर होते हैं, ठीक है, कुछ लोग उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं। उसके अंदर भी ऐसी गैसेस होती हैं जो एटमोसफेयर में पोल्यूटेंट जो है वो फैलाती हैं, जिससे पोल्यूशन काज होता है। अब हम लोग इसको रीड करेंगे। और इसके अलावा एक और भी कि इंडस्ट्री से जो है वो स्मोक भी बनती है। अब आप लोग देखते होंगे कि सुबह को जब आप लोग उठते हो तो थोड़ी सी धुंध है, असल में वो सर्दियों वाली धुंध नहीं है, वो क्या है? स्मोक है। स्मोक किस वजह से बनती है? स्मोक प्लस फॉग जब इकट्ठी हो जाती है तो क्या बनती है? स्मोक। अब यह इसको रीड करेंगे। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ पोल्यूटेंट आर इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। The major activity among them is the complete and incomplete combustion. Complete और incomplete का मतलब है combustion, मैंने क्या बताया था? फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, ठीक है। यहाँ तो उसे मुकम्मल तरीके पे जलाएंगे, यहाँ मुकम्मल नहीं जलाएंगे। उन दोनों तरीकों से ही क्या प्रोड्यूस होगी? गैसेस, which alone is responsible for most of our pollution problem. इस पैराग्राफ के ऊपर नंबर 1 लिख लो, ये पॉइंट है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। डिस्क्राइब सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। Describe sources of air pollutants. लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। मिलियन ऑफ टन से एंड जो पैराग्राफ एंड हो रहा है जहां पे फर्स्ट पॉइंट है ये। उसके बाद आप लोग हेडिंग दोगे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सेकंड पॉइंट, पैराग्राफ में नहीं लिखना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने नंबर 1 पॉइंट देना है और मिलियन ऑफ टन्स वाला जो है वो पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड की हेडिंग देनी है, तो यहाँ पे क्या लिखना है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स।
लॉन्ग क्वेश्चन है ना, अभी पढ़ाना है मैंने, ये मैं उसका हेडिंग बता रही हूँ, बताऊंगी अभी। सेकंड पैराग्राफ की हेडिंग देनी है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स ब्रैकेट में उन्होंने लिखे हुए हैं, कौन कौन से होते हैं, ऑयल, नेचुरल गैस और कोल, जिसको कोयला कहते हैं। प्रोड्यूस क्या, कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों, कार्बन एक है और ऑक्सीजन दो है, इसलिए इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद सिर्फ CO है, ये क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन का एटम है, इसलिए इसका नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद बताई हुई है NOSO CH4। अब जो NO के नीचे छोटा सा X लगा हुआ नजर आएगा आप लोगों को, इसका मतलब है ये 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने X लगाया हुआ है। X का मतलब है 1 2 से लेकर 10 तक बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम्स हो सकते हैं। उसके बाद है SOX। एक्स में भी क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का बताया हुआ है उन्होंने, इसलिए एक्स लगाया है। उसके बाद है CH4। CH4 का नाम होता है मीथेन, ये एक गैस है, ठीक है। उसके बाद ऐश है। ऐश किसको कहते हैं, जो फायर होती है, ठीक है, फायर से कुछ रेड रेड जो मटेरियल निकलता है उसे क्या कहते हैं, ऐश। तो जब लोग जो है वो आग जलाते हैं तो वो भी कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन काज होती है, इसलिए इस तरह से बाहर जो है वो आग नहीं जलानी चाहिए, ठीक है। स्मॉग एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स का मतलब है एटमॉस्फेयर में और भी बहुत से पार्टिकल्स हैं। सस्पेंडिंग का क्या मतलब होता है, लटक जाना। ये फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर है तो इसमें बहुत से पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड का मतलब है कि हवा के अंदर है वो, ठीक है, लटके हुए हैं, इसलिए उसको नाम क्या दिया है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो ये वाला सेकंड पैराग्राफ का है, सेकंड पॉइंट का निशान लगा लो, सस्पेंडेड पार्टिकल्स तक। थर्ड है नेचुरल प्रोसेसेस। हाँ सेकंड पैराग्राफ। ये थर्ड का पॉइंट है, हेडिंग देनी है इसकी, ठीक है, नेचुरल प्रोसेसेस। हाँ यहाँ से अभी अभी मैं रीड तो करवा लूँ। मैनी ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स आर आल्सो रिलीज इन द एयर बाय नेचुरल प्रोसेसेस। बहुत से पोल्यूटेंट्स हैं जो कुदरती तौर पे भी हवा में मौजूद होते हैं। अब हमने पढ़ना है कि वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। वोल्केनिक eruption, मैंने आप लोगों को अभी बताया, वोल्केनोस का फटना, इसको क्या कहते हैं, वोल्केनिक eruption। eruption का मतलब होता है फटना, लिख लो। रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ CO2 एंड SO2। वोल्केनिक eruption से कौन कौन सी दो गैसेस रिलीज होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। CO2 एंड SO2 एंड पार्टिकुलेट्स का मतलब है बहुत से पार्टिकल्स और भी मौजूद होंगे। उसके बाद है मीथेन इज रिलीज इन द एयर बाय डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन। मीथेन का उन्होंने बताया, इसके ऊपर मीथेन की हेडिंग दो। मीथेन से पहले तक थर्ड पॉइंट है। उसके बाद है मीथेन। अब असल में मीथेन जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। इसमें 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन होता है, इसको हम मीथेन कहते हैं। वेजिटेशन, जो फसलें उगाई जाती हैं तो जो खराब हो जाती हैं, ठीक है, तो उनको जब कोई जलाता है तो उसके अंदर से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, मीथेन। तो यहाँ से आप लोग थर्ड पॉइंट लगाओ, फोर्थ पॉइंट है मीथेन से। मीथेन इज रिलीज इन द एयर बाय डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वेस्ट गैसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन इन एनिमल्स। यहाँ तक लगा लो निशान, एनिमल्स तक। फोर्थ पॉइंट है। उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ। आप लोग बायो के स्टूडेंट हो इसलिए हंसना नहीं है, बायो पढ़ क्यों रहे हो आप लोग, ना पढ़ो फिर। उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ तक जो है ये पॉइंट बन रहा है, ट्रांसपोर्टेशन तक।
यही हेडिंग है इसकी। जब आप लोगों ने हेडिंग ये लिखनी है तो इसके नीचे से आप लोगों ने स्टार्ट करना है द मेन फैक्टर्स, आगे लिखा हुआ है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से लेकर सेकंड लाइन ट्रांसपोर्टेशन तक पॉइंट की हेडिंग है, ट्रांसपोर्टेशन तक हेडिंग है, ये मार्कर से लिखनी है। ट्रांसपोर्टेशन तक हेडिंग है, उसका जो आंसर है नीचे जो लिखना है वो द मेन फैक्टर से स्टार्ट होगा, आर को कट कर दो। द मेन फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो ये मेन काज है जो क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फैलाते हैं। कौन कौन से थे? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किसको कहते हैं? आबादी का ज्यादा होना। अर्बनाइजेशन, जो लोग देहात से उठ के शहर में आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज की वजह से। एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट का ज्यादा होना। तो ये क्या है? मेन फैक्टर्स हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन के। उसके बाद है ऑल दीज फैक्टर्स आर इंक्रीजिंग इन एवरी सिटी ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली इन द लास्ट हाफ सेंचुरी। पिछली आधी सदी से क्या है, ये आबादी जो है वो बढ़ रही है, जिससे क्या होता है, ज्यादा लोग ट्रैफिक इस्तेमाल करेंगे। ज्यादा लोग जब गांव से शहर में आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है उन्होंने आना जाना भी है कहीं, ठीक है, तो वो बसेस का इस्तेमाल करेंगे। ज्यादातर लोग अब जो है वो अपनी कार्स और बाईसाइकिल यूज करें, जिससे ज्यादा पोल्यूशन काज होती है। बाईसाइकिल, बाइक, अच्छा। उसके बाद है दीज पोल्यूटेंट्स आर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट वेरी बैडली। ये क्या काज कर रहे हैं? एनवायरनमेंट पोल्यूशन काज कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ वाला पॉइंट यहीं तक था, पोल्यूशन तक। आगे आप लोग रीड कर लेना जो 2 लाइंस थी। हाँ, ऑल दीज से पहले तक 5 पॉइंट हो गए। उसके बाद है 6 पॉइंट। ओजोन इसकी हेडिंग देनी है 6 पॉइंट की। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो ओजोन उसकी हेडिंग है। हाँ, ओजोन। एनदर पोल्यूटेंट से, एनदर पोल्यूटेंट को कट कर दो, ओजोन से लिखना है। ओजोन इज फॉर्म, अब असल में ओजोन कैसे बनती है? व्हेन हीट एंड सनलाइट काज केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का मतलब है कि नाइट्रोजन के साथ कोई भी ऑक्सीजन एटम 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या लिखा है? NOx। इसके साथ कौन रिएक्ट करता है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको कहते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। अगर हम लोग मीथेन को देखें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। और ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसी को कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि NOx है और इसके साथ कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम रिएक्शन करवाएं, तो मैं आप लोगों को यहाँ मीथेन का करवाती हूँ, CH4, तो इसके रिजल्ट में क्या बनती है? ओजोन। ओजोन एक्चुअली में होती कहाँ पे है? ये अर्थ है हमारे पास, यहाँ पे एक लेयर है ओजोन लेयर, जो सन से जो शुआएं आ रही हैं उसको अंदर आने से रोकती है। यूवी रेडिएशंस वाली, यूवी रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है? यहाँ पे होल कर देती हैं, यहाँ पे होल सुराख हो जाता है, जिससे क्या है? यूवी रेडिएशन अंदर आ जाती है और अंदर आके टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। इसलिए जिन इलाकों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे सर्दियां आती नहीं है, तो उनकी यही मेन वजह है कि वहां पे ओजोन डिप्लीशन हो जाती है, ओजोन का खत्म हो जाना। गर्मी आती है ना, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है जैसे ही ओजोन लेयर खत्म हो जाए। मैक्सिमम टेम्परेचर करती है ना, ये बचाती है। ओजोन जो है हमारे लिए बेनिफिट है इसका। ओजोन की हेडिंग दे दी है, ये वाला पैराग्राफ ओजोन के नीचे लिखना है, हाइड्रोकार्बन सब। उसके बाद है स्मोक की हेडिंग देनी है 7 पॉइंट, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ओजोन जहां पैराग्राफ एंड हो रहा है, हाइड्रोकार्बन सब।
उसके बाद है स्मोक, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफाइन स्मोक, सातवां है अब। डिफाइन स्मोक, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इन विंटर, सर्दियों में क्या होता है, द स्मोक प्रेजेंट इन द एटमोसफियर इज मिक्स्ड विद फॉग। अब स्मोक किसको कहते हैं? धुंध को कहते हैं स्मोक, ठीक है। तो वो किसके साथ मिक्स होती है? फॉग के साथ। स्मोक कहाँ से आती है? इंडस्ट्रीज की जो गैसेस होती है वो क्या बनाती है? स्मोक। ये हमारा जो फॉग होती है वो क्या है असल में? फॉग जो है वो असल में धुंध है। सर्दियों में जो होती है उसका नाम क्या होता है? फॉग है। और स्मोक कौन सी होती है? जो इंडस्ट्री से धुआं आएगा, ठीक है। जब ये स्मोक और फॉग मिल जाती है तो इसको क्या कहते हैं? स्मोक। तो हमारे यहाँ पे जो है वो नेचुरल फॉग नहीं आती सर्दियों में, तो क्या आती है? स्मोक आती है। इसी वजह से बच्चों को छुट्टियां भी कर दी जाती हैं ताकि उनके अंदर जाके जो है वो रिएक्शन ना काज करे। तो ये स्मोक की आप लोगों ने डिफाइन लिख देनी है। मैनी सिटीज ऑफ पाकिस्तान आर कंप्लीटली कवर्ड विद द ब्लैंकेट ऑफ स्मोक। पाकिस्तान के बहुत से इलाके हैं जो स्मोक से कवर हैं। ब्लैंकेट का मतलब होता है कवर हो जाना, ठीक है। इट्स सस्पेंशन इज काज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स विच इंक्लूड, किस वजह से होती है ये? यहाँ पे आप लोग लिखोगे फैक्टर्स, क्वेश्चन है ये। राइट फैक्टर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। विच काज स्मोक, स्मोक तक आएगा, बस स्मोक तक। स्मोक वाली जो हेडिंग है, हाँ नहीं ये वाला आंसर नहीं है। फैक्टर्स का वो मैं लगवा रही हूँ ना, पेज नंबर 133 पे आओ। सबसे पहले लाइन में लिखा ना इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, यहाँ से लगाओ निशान फैक्टर्स का, जो भी क्वेश्चन लिखवाया है यहाँ से स्टार्ट करना है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से होता है व्हीकल एमिशन। व्हीकल का मतलब है मोटर बाइक्स और कार्स वगैरह, रिक्शाज, इनसे जो धुआं निकलता है। एमिशन का मतलब होता है खारिज होना। एंड क्रॉप्स बर्निंग, फसलों का जलाना। इन तीनों से क्या होता है? स्मोक काज होती है। यहां तक ये इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद है दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। इन फैक्टर से असल में क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड इकट्ठी होती है। एक्यूमुलेशन का मतलब है इकट्ठा होना। लिख लो आप लोग बुक पे। कौन कौन सी गैसेस इकट्ठी होती हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एयर। ये लिख लिया? हेडिंग रेज कर दूं? ये जो मैंने अभी बोला है ना, इसका क्वेश्चन है एक शॉर्ट। क्रॉप्स बर्निंग तक इस क्वेश्चन का आंसर है। लगा लिया सबने? क्रॉप बर्निंग तक। अब जो क्वेश्चन लिखवा रही हूँ ना उसका आंसर बताती हूँ। आप लोग क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन नहीं है, एक मिनट।